सनातन धर्म का आदि नहीं, अंत नहीं, वो मध्य नहीं। संप्रदायों का जन्म होता है, पंथों का जन्म होता है, धर्म का कोई जन्म नहीं होता। धर्म सनातन था, अनादि अनंत है, उसका अंत न था न है न होगा। जीवों के कषायिक भाव की विचित्रता जो है, हर प्राणी अपने आप को महान घोषित करना चाहता है और स्वयं की महानता को घोषित करने के लिए किसी एक को चुन करके उसको महान बना करके अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा। इति का अति की इति नियत है। श्यामला भूमि ए भारत भूमि, जहां पर सनातन काल से तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया और ऐसे एक नहीं दो नहीं अनंत अनंत 24 हो चुके हैं और 24 होती रहेंगी। धर्म का हिरास, धर्म की वृद्धि ये भरत ऐरावत में इसकी नियतता है। वर्तमान ये मान ये चलता ही रहेगा, लेकिन फिर भी वीतराग शासन का अंत नहीं होगा। मालवा की वह भूमि जहां पर धन धन से संपन्न अनेक ऋषि मुनियों की तपोभूमि ज्ञानियों, आज भी उज्जैनी में अपना विशाल तीर्थ है। जब जब धर्म कथाएं प्रारंभ होती हैं तो मित्र उज्जैनी का नाम सर्वोपर रहता है और उसका नाम यथार्थ में उज्जैनी नहीं था, उसका नाम जैनी नगरी था। उज्जवल जैनी नगरी अपभ्रंश होकर के उज्जैन हो गया। अवंती देश उज्जैनी नगर मालवा प्रांत में श्री वर्मा नाम का सम्राट धर्म संपन्न नीति संपन्न अपने सुष्ठु प्रकार राज्य का संचालन कर रहा था। और जिस राजा के राज्य में सम्यक नीति है वही राज्य सुरक्षित है। और जहां पर न जाति का भेद, न पंथ का भेद, न परंपराओं का भेद, राजा की दृष्टि में संपूर्ण परंपराएं एक रूप में होती हैं। राजा की दृष्टि में प्रजा पुत्र के समान होती है। जहां फूल है वहां कांटे अवश्य है। प्रजातंत्र की स्थापना जो थी, प्रजातंत्र की जो स्थापना थी, उसका उद्देश्य जो था कि राजतंत्र का तांडव न चल पाए। लेकिन प्रजातंत्र में ही लोग अपने आप को बनाने के पीछे जातिगत भेद करके वो आज जो विषमता खड़ी हो रही है पंडित जी, उसका मूल बिंदु है कि जातिगत पंथगत और संख्या देख करके, चेहरा देख करके राजनीति हो रही है, इसलिए परेशानी आ रही है। प्रजातंत्र का उद्देश्य किसी सांप्रदायिक दृष्टि नहीं थी। प्रजातंत्र का उद्देश्य किसी का चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हर स्थान पर जब अच्छाइयाँ प्रारंभ होती हैं तो लोग बुराइयाँ खोज ही लेते हैं। राजा श्री वर्मा राय सिंहासन पर बैठा हुआ है। अचानक ही बनपाल ने आकर के पुष्पों से, फलों से युक्त भेंट समर्पित की।
फल को पुष्पों को देकर के प्रभावित तो नहीं हुआ। पुणे सम्राट ने प्रश्न किए, ये अचानक कैसे आना हुआ? स्वामी, जो वृक्ष सूख चुके थे, जिन बावड़ियों में पानी नहीं था, जहां लताएं सूख रही थी, कल प्रातः की बेला में वीतरागी निर्गंथ तपोधन एक नहीं दो नहीं 700 मुनियों के नायक अकंपनाचार स्वामी उज्जैनी के उद्यान में विराजमान हुए और सारे फल पुष्प अचानक फलित होने लग गए हैं। इसलिए हमने सोचा आपके चरणों में भेंट समर्पित करूं और वीतरागी निर्गंत गुरुओं के आगमन की सूचना दो। सम्राट अपने आसन से उठा, सिंहासन से, और सिंहासन से उठ करके उठने सबसे पहले 7 पैर आगे जाकर के परोक्ष रूप से अपने गुरुओं को प्रणाम किया। वही शिष्य शिष्य है। प्रत्यक्ष विनय करने के लिए तो हर कोई सामने खड़ा होता है। श्रद्धावान जितना प्रत्यक्ष विनय करता है उतने ही परोक्ष विनय करता है। लोग सोचते मेरे वस्त्र गंदे हो जाएंगे, मैं सम्राट हूं, सभा में कैसे खड़ा हूं और किसके लिए खड़ा हूं? देव सास गुरु के पीछे वस्त्रों की क्या कीमत? देव सास गुरु के पीछे जो शिवपद के स्वामी बनने वाले हों, उनके पीछे राजपद की क्या कीमत है? और जिस व्यक्ति ने राज सिंहासन को सर्वस्व माना है, उनका न राज्य बचता है न धर्म बचता है। जिसने धर्म के लिए सिंहासन छोड़ दिया है, उसका राज्य भी बचता है और धर्म भी बचता है। सम्राट श्री वर्मा ने नमस्कार किया और जैसा यथा राजा तथा प्रजा, घर का मुखिया, नगर का मुखिया, संघ का मुखिया, समाज का मुखिया, विद्वानों का मुखिया जैसा कदम रखता है, लोग वैसा ही कदम रखते हैं। आप वातावरण को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपका चेहरा प्रसन्न चाहिए, और शुभ वातावरण आप गंदा करना चाहते हो, अपने चेहरे को बिगाड़ लीजिए। श्री वर्मा ने नमस्कार किया। संपूर्ण सभा सद प्रणाम करने लगे। लेकिन प्रज्ञा का मिलना और श्रद्धा का मिलना, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। जिनके पास प्रज्ञा और श्रद्धा नहीं है, उनकी प्रज्ञा विधवा स्त्री का श्रृंगार है। जिनके पास प्रज्ञा है, श्रद्धा नहीं है, उनकी प्रज्ञा विधवा स्त्री का श्रृंगार है। पति खत्म हो चुका है, श्रृंगार किसके लिए है? प्रज्ञा तुम्हारे पास है पर श्रद्धा का स्वामी नहीं है, तो प्रज्ञा का श्रृंगार किस काम का? वही प्रज्ञावंत हैं जिनको देव सा गुरु प्रति आस्था है। वे प्रज्ञाएं होती हैं जो आस्था शून्य है। श्री वर्मा ने प्रणाम किया। संपूर्ण सभा परोक्ष में गुरु वंदना करने के लिए खड़े हो गई। सम्राट ने सूचना कराई नगर में, कल प्रातः श्री वीतरागी धरती के देवता
दिगंबर योगियों की वंदना करने चलेंगे।